सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है विनीता मोहता। कॉलेज में नए एडमिशन हुए थे। पुराने स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स की रैगिंग ले रहे थे। उन सब के पीछे खूबसूरत सा नौजवान विवेक भी था, जो सेकंड ईयर में था। वो भी लड़कियों की रैगिंग कर रहा था। उसकी खूबसूरती के कारण उसके आसपास लड़कियां झुंड बनाकर खड़ी थी। उसी झुंड की तरफ चेताली आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो विवेक के पास आई, विवेक को एक पल के लिए लगा कि उसने चेताली को कहीं देखा है। चेताली मुस्कुराते हुए उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। पास खड़ी लड़कियां हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। एक दो लड़कियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पीछे पलटकर लड़कियों की तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थी और चेहरा सफेद। ये देखकर सभी लड़कियां डर गई। विवेक सम्मोहित सा उसके पीछे पीछे चलने लगा। कॉलेज की बाउंड्री वॉल के पास जाकर उस लड़की ने विवेक का हाथ पकड़ा और दोनों बाउंड्री वॉल हवा के पर्दे की तरह पार कर गए। जिस किसी ने भी उन दोनों को देखा वो हैरान थे कि कोई दीवार के आर पार कैसे जा सकता है। दीवार की दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया थी। घना जंगल जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं आ पा रही थी। पेड़ों के बीच में बने हुए बड़े बड़े मकड़ी के जाले, पेड़ों के नीचे पथरीली जमीन। विवेक सब कुछ अनदेखा करके उसके पीछे पीछे चल रहा था। धीरे धीरे चेताली की पकड़ उसके हाथों पर तेज होने लगी। उसके नाखूनों के कारण विवेक की कलाइयों से खून निकल रहा था। जैसे उसकी कलाइयों का खून निकलकर जमीन पर गिरने को हुआ, जमीन पर गिरने से पहले ही चेताली ने अपनी बड़ी सी जीभ से तुरंत ही उस खून को चाट लिया। उसके मुंह पर खून लगा तो उसका पूरा रूप बदल गया था। खूबसूरत से दिखने वाली चेताली एक बदसूरत चुड़ैल में बदल चुकी थी। जैसे ही वो अपने असली रूप में आई, विवेक का तिलिस्म टूट गया था। अपने आप को ऐसे घने जंगल में देखकर वह हैरान था। मैं यहाँ पर कैसे आ गया? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? चुड़ैल बिना कुछ बोले उसकी ओर देखकर जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी विवेक की चीख के आगे फीकी पड़ गई। हंसते हुए चेताली ने उसके हाथ की उंगलियां चबा ली थी। हथेली के पोरों से खून रिस रहा था। एक काली बिल्ली वहीं जमीन पर टपके खून को चाट रही थी। चेताली उस बिल्ली को पुचकार कर उसे सहलाने लगी। छोड़ दो, मुझे जाने दो। लो, छोड़ दिया। कहते हुए चुड़ैल उस बिल्ली को अपनी गोद में लेकर वहां से चली गई। विवेक दर्द से कराह रहा था। उसने जैसे ही वहां से निकलने के लिए कदम आगे बढ़ाए, लड़खड़ा कर गिर गया। उसके पैर एक साकल से बंधे हुए थे। यह देख वो बहुत जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, मगर उस पूरे जंगल में उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। हाथों से बहते हुए खून के कारण आई हुई कमजोरी और दर्द के कारण वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसके चेहरे पर सूर्य की किरणें रोशन हुई तब उसे होश आया तो वो दोबारा मदद के लिए चिल्लाने लगा, मगर इस बार भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। मगर उसे इस तरह चीखते देखकर उसके रूममेट ने उसे झकझोर कर उठा दिया। उसके उठाने से विवेक हड़बड़ा कर उठा तो उसने देखा वो अपने हॉस्टल के कमरे में था। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे? कल रात को भी तुम नींद में कुछ बोल रहे थे। क्या हुआ तुम्हें? उसकी बातें सुनकर विवेक हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं तो जंगल में था। वो चेताली चुड़ैल है। उसकी बातें सुनकर उसका दोस्त हंसते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। कल रात को भी तुम नींद में चलकर हॉस्टल के गेट पर पहुंच गए थे। वॉचमैन तुम्हें रूम में छोड़कर गया है। कल तक जिस चेताली की खूबसूरती के दीवाने थे, कल दोपहर को भी उसका हाथ पकड़कर कॉलेज से गायब हो गए थे, और आज कह रहे हो वो चेताली चुड़ैल है। मैं सच कह रहा हूँ यार, मेरा यकीन कर। चेताली मेरी हाथों की उंगलियों को चॉकलेट की तरह खा गई थी। देख, मेरे हाथों में उंगलियां नहीं है। कहते हुए उसने जैसे ही अपना हाथ ऊपर किया, उसके हाथों की उंगलियां वहीं पर मौजूद थी। उसका दोस्त उसे पीने के लिए पानी देकर रूम से बाहर चला गया। कमरे में वो अकेला था। उससे नहीं रहा गया तो उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो पैर पूरी तरह से छिले हुए थे। उस पर साकल बांधने से बना हुआ निशान साफ नजर आ रहा था। यह देख वो मन में सोचने लगा, मैंने जो कुछ भी देखा वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था। इसका मतलब चेताली कोई भटकती हुई रूह है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर दोबारा पसीना आ गया।
उसने अपने चेहरे पर आई हुई पसीने की बूंद पोंछते हुए पानी की बोतल से पानी पीने के लिए जैसे ही गर्दन ऊपर की, दीवार पर चैताली छिपकली की तरह रेंग रही थी। जैसे ही उन दोनों की नजर मिली, चैताली दीवार पर से ही उसके ऊपर झपट गई। चैताली के नाखून लगने से विवेक की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका दोस्त दोबारा कमरे में आया। तब तक चैताली खिड़की के रास्ते रेंगते हुए बाहर निकल गई थी। विवेक हकलाते हुए उस खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था, मगर उसके दोस्त को वहां कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे ही उसका दोस्त खिड़की के पास से पलटा, चैताली का साया खिड़की के कांच से दोबारा नजर आ रहा था। विवेक की बोलती बंद हो गई थी। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो क्यों मेरे पीछे पड़ रही है? देखो, वो दोबारा खिड़की पर है। उसे कहो चले जाए यहाँ से, उसे कहो चले जाए यहाँ से। कहते हुए विवेक पास रखी चेयर पर बैठ गया। डर के कारण उसकी धड़कन तेज चल रही थी। उसका दोस्त पलटकर खिड़की की ओर देखने लगा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने विवेक को रिलैक्स रहने को बोला। यार विवेक, लगता है कल रात की शराब तुझे ज्यादा हो गई है। अभी तक तेरा नशा नहीं उतरा है। रुक, मैं तेरे लिए नींबू पानी बना देता हूँ। उसकी बात सुनकर विवेक को गुस्सा आया और वो उसका हाथ पकड़कर बोलने लगा। तुझे क्या लगता है मैं पागल हो गया हूँ या मुझे नशा चढ़ गया है? ये देख मेरे पैरों पर, कल रात उसने मुझे बेड़ियों से बांध कर रखा था। उसका निशान अभी तक मौजूद है। कहते हुए उसने अपने पैर अपने दोस्त को दिखाया तो वहां पर कोई निशान नहीं था। अब विवेक हैरान था क्योंकि कुछ पल पहले उसने जो निशान देखे थे अब कहाँ चले गए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर के कारण वो थर थर कांप रहा था। उसका दोस्त उसे हिम्मत दे रहा था, मगर वो खुद भी विवेक की बातें सुनकर डर चुका था। दरवाजे पर एक दस्तक हुई तो उसके दोस्त ने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने चैताली ही खड़ी थी। विवेक चैताली को देखकर डरते हुए पलंग पर चढ़ गया। उसे इस तरह रिएक्ट करते देख चैताली जोर जोर से हंसने लगी। चैताली को देखकर उसका दोस्त भी डर गया था। तुम दोनों तो ऐसे डर रहे हो मानो किसी भूत को देख लिया हो। चली जाओ तुम यहाँ से। क्या लेने आई हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? क्या बातें कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ नोटिस चाहिए, वही लेने आई हूँ। मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। कहते हुए चैताली विवेक के करीब आने लगी। विवेक डर के कारण पीछे जा रहा था। मौका देखकर उसका दोस्त धीरे से रूम के बाहर निकल गया। जैसे वो रूम के बाहर निकला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजे बंद होते ही चैताली जोर जोर से हंसने लगी और अपने असली रूप में आ गई। उसे देखकर विवेक एक कोने में बैठ गया। चैताली हवा में उड़ रही थी। मुझे पता है चैताली, तुम अपनी मौत का बदला लेने आई हो, तो ले लो अपनी मौत का बदला। एक बार में ही मुझे मार दो। इस तरह डरा डरा कर क्यों मारना चाहती हो? मार दो मुझे। देखो, मैं खुद इस खिड़की से कूद जाता हूँ, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। कहते हुए विवेक खिड़की से कूद गया, मगर जमीन पर गिरने के बजाय वो हवा में उड़ रहा था। वो ऐसे ही उड़ते हुए कमरे में दाखिल हुआ। चैताली का साया पंखे से लटका हुआ था। उसे इस तरह लटके हुए देख विवेक को सारी पुरानी बातें याद आ गई। वैलेंटाइन डे के पार्टी के बाद विवेक और चैताली दोनों पार्टी से निकले तो चैताली की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप मेरे साथ चलो। क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मुझे तो तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास है। चैताली विवेक के इशारों पर चलती हुई एक होटल रूम तक पहुंच गई थी। जैसे ही विवेक ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई, सामने कॉलेज के कुछ और लड़के बैठे थे। उन्हें देखकर चैताली वापस जाने लगी तो विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। चारों दोस्तों ने चैताली के साथ जबरदस्ती की। आखिर में चैताली ने शर्म के कारण पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उन लोगों ने उसकी लाश को जंगल के बीचों बीच ले जाकर गाड़ दिया। उन लोगों को लगा कि उनके गुनाहों का सबूत मिट गया है, मगर चैताली अगले दिन से ही कॉलेज आने लगी थी। एक एक कर उसने अपने सारे गुनहगारों को सजा दे दी थी। आज विवेक की बारी थी। हॉस्टल में अगली सुबह विवेक के कमरे में पंखे से उसकी लाश लटकी हुई थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।